नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम जो पेड़ पौधे के पत्ते पीले होने के कारण और उसके समाधान पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं हमारे बहुत से फूल के पेड़ पौधे हैं या सब्जी के हैं या फलों के हैं, वो पत्ते पीले होते हैं। तो पीले होने के कई कारण होते हैं। वैसे तो जब क्या है कि पतझड़ आती है, जब उनके पत्ते पीले होते हैं, वो झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। लेकिन जब उनकी कोई पतझड़ आने का समय नहीं है, वैसे ही होते हैं पीले पत्ते, तो उसका कोई न कोई कारण होता है। जो पौधे होते हैं उनका जो पीले होने का कारण है, इसमें सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा पानी देना। अगर हम ज़्यादा पानी देंगे प्लांट में तो उससे ही पीले हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमने ज़्यादा पानी दे दिया, जो हमारे गमले है या हमारे कंटेनर है उसमें कोई सुराख रुक गया है, क्योंकि ज़्यादा पानी देते हैं तो पानी निकल जाना चाहिए। तो उस सुराख को हमें देखना चाहिए, अगर रुका हुआ है तो उस सुराख को खोलना चाहिए, ताकि जो ज़्यादा पानी दिया गया है किसी कारण तो वो पानी बाहर निकल जाए। दूसरा, हमारा जो गमला या कंटेनर है इसमें सुराख है, ऐसे होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ताकि क्योंकि नीचे तो सुराख को आप कैसे खोल लोगे। इसमें तो आप किसी तेज़ कोई आप लेके इसके डंडी वगैरह कोई ऐसा लेके इसमें खोल सकते हो, अगर सुराख रुक जाए तो ये कारण होता है, ज़्यादा पानी का कारण होता है। दूसरा कारण होता है पीले पत्ते होने का कि ज़्यादा गर्मी। अगर ज़्यादा गर्मी है, लू चल रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो भी पत्ते पीले होते हैं। दूसरे पत्ते पीले होते हैं और पत्ते नीचे की तरफ झुक जाते हैं, ज़्यादा गर्मी से, ज़्यादा धूप से, इससे। तो इसका जो समाधान है वो पानी देना चाहिए हमें। ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी दिन में 2 बार दे सकते हैं, क्योंकि गमले में जो पेड़ पौधे होते हैं और ज़मीन में पेड़ पौधे, उनका अंतर होता है। तो पानी हमने गमलों में देना पड़ेगा, नहीं तो जो पेड़ है वो सूख भी सकता है। तीसरा इसका कारण होता है, अगर पेड़ है, जो अपने पेड़ पौधे हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन की कमी से भी ये पीले पत्ते हो सकते हैं। तो हमें न्यूट्रिशन इनको देना चाहिए, जैसे हमें शरीर को ज़रूरत होती है ऐसे ही पेड़ पौधों को भी ज़रूरत होती है। उसके लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट देनी चाहिए। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो हम घर पर भी बना सकते हैं, या फिर आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। कुछ नेचुरल प्राकृतिक माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है या इप्सम साल्ट बोलते हैं इसको। जो मैग्नीशियम सल्फेट है, जो उसकी मात्रा है वो आधा चम्मच से, हाफ चम्मच से 1 चम्मच तक 1 लीटर पानी में डाल के इसको थोड़ा सा हिला के और उनमें हमने जो अपने पेड़ पौधे हैं उसमें देना चाहिए। क्योंकि इसको मैंने डाल के देखा है, मेरे पास भी पेड़ पौधे थे वो हो गए थे, तो मैंने इसमें ऐसे ही हाफ चम्मच से 1 चम्मच तक इप्सम जो साल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट है वो डाल कर देखा, तो पेड़ था वो ठीक हो गया था। इसमें जो हरापन था वो आ गया था। जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये ऐसे ही होता है, इसका फ़ोटो दिखाओ। और तो ये ऐसे ही होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ये नेचुरल होता है, ये खानों से निकाला जाता है। इसके बाद इसको दानेदार पाउडर करके किसानों तक पहुंचता है। इसका जो रेट है करीब 70 से 100 रुपये तक केजी मिलता है ये। तो ये 1 किलो है वो काफ़ी समय तक चलता है ये, क्योंकि हमें 1-1.5 साल पहले लिया था, अब तक है हमारे पास ये, क्योंकि इसकी ज़्यादा हमें मात्रा नहीं देनी होती और इसका ठीक है असर। या फिर आप घर पर माइक्रो न्यूट्रिएंट बना सकते हो, तो उसके बनाने के लिए मैंने अपने वीडियो में बताया गया है कैसे बनाना है, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट देकर भी किया जा सकता है। दूसरा, आयरन की कमी से भी होता है, घर पे भी आयरन बना सकते हो। जैसे पालक होता है, पालक के पत्ते काट कर उसको 24 घंटे के लिए पानी में डाल दिया जा, 24 घंटे के बाद उस पानी को हम अपने पेड़ पौधों में दे सकते हैं। इससे उसमें जो अगर आयरन की कमी से है तो वो दूर हो सकती है। और जो दूसरा है क्या कि कई बार पेड़ इसमें फंगस लग जाती है। फंगस लगने के कई कारण होते हैं, जैसे कई बार क्या है कि लोग इसमें जो मस्टर्ड केक है, जो सरसों खड़ी है, उसकी मात्रा ज़्यादा दे देते हैं अपने पेड़ पौधों में, ज़्यादा, ताकि ज़्यादा फूल आए, ज़्यादा सब्जी लगे, ज़्यादा या फल लगे। तो उसकी एक निश्चित मात्रा देनी चाहिए, बैलेंस वो देनी चाहिए हमने। इसमें ज़्यादा दोगे तो नुकसान है, कम का तो कोई नहीं होगा लेकिन ज़्यादा का नुकसान है। तो उसकी जो मात्रा है हमें कम से कम कैसे तैयार करोगे, 5 लीटर में इसको हमने 250 ग्राम डालनी है मस्टर्ड केक, 5 लीटर में 250 ग्राम डालनी है। उसको हमने 3 दिन तक रखना है,
250 ग्राम मस्टर्ड केक लेकर 5 लीटर पानी में डालकर 3 दिन तक रखना है। इसको दिन में एक बार इसको डंडी से लकड़ी से हिलाना है। 3 दिन के बाद इसको यूज करना है। तो आपने 10% यानी कि 1 लीटर वो पानी लेना है और 9 लीटर पानी, 1 लीटर उसका मस्टर्ड केक का पानी और 9 लीटर वैसा पानी, सादा पानी, तो मिलाकर आपका 10 लीटर हो गया। इसको पौधों में आपने देना है। अगर उसकी मात्रा ज़्यादा कर दोगे तो इसमें फंगस लग जाएगी। दूसरी बात क्या है कि जब मस्टर्ड केक आप अपने फूलों के पेड़ों में या सब्जी में या फल फ्रूट में देना है तो उस टाइम जो गमले की या कंटेनर की या आपके खेत की भी ज़मीन है, ऊपर की जो ज़मीन है वो ½ इंच आधा इंच कम से सूखी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। ऊपर की ज़मीन ड्राई होगी तो ये काम करेगी सही। अगर गिल्ली होगी तो इसमें कीड़े लग जाएंगे, फिर इनको दिक्कत आएगी, कीड़े से फंगस लग जाएगी इसकी जड़ में, पेड़ पौधों को। तो इसलिए मस्टर्ड केक का यूज़ करते इसमें ध्यान रखें, ऊपर की जो ज़मीन है ड्राई होनी चाहिए। तो ये कारण हो सकते हैं उसके अपने पेड़ पौधों के पत्ते पीले होने के। तो इन सभी कारणों को आपने देखना पड़ेगा, भाई पानी की ज़्यादा मात्रा तो नहीं है, कम मात्रा तो नहीं है, या इसमें मैंने कोई मस्टर्ड केक तो ज़्यादा नहीं दे दी, इससे भी होगा, गड़बड़ होगी। ज़्यादा अगर आपने यूरिया दे दिया, क्योंकि ज़्यादा यूरिया होता है उससे भी पेड़ जो हमारा जो सूख जाता है, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसमें। तो ज़्यादा नाइट्रोजन अगर पेड़ पौधों को देंगे तो उससे सूख जाएगा। तो इन कारणों को ध्यान रखें। दूसरा एक और कारण भी हो सकता है, जो आपने अपने गमले में या कंटेनर में फूल वाले पेड़ या सब्जी के लिए मिट्टी तैयार की है, हो सकता है मिट्टी का जो मिक्सचर तैयार किया है सॉइल का वो ठीक प्रकार से न हो। तो इसमें को जब लगाओगे गमले या कंटेनर में तो आपने उचित मात्रा में अपने गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी लेनी है ताकि ये दिक्कत ना आए। तो ये साथियों जानकारी थी पीले पत्ते पेड़ पौधों के होने के कारण। तो आप अपने इनको वीडियो को देखकर ऐसे अपने इनको दूर करें। और मेरा जो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। नमस्कार साथियों।